नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। आज मैं आपको एक महाशक्तिशाली महाव्रत के बारे में बताऊंगी जो माता लक्ष्मी जी का व्रत है, जिसके करने से लाखों लोगों का क्या मतलब कहा जाए तो वो भी कम कहे जाएंगे, क्योंकि ये व्रत सदियों से चलता आ रहा है। आप इस व्रत को जानते भी होंगी, कई बहनें मेरी, तो आप इस व्रत को कीजिए। इस व्रत का नाम है वैभव लक्ष्मी व्रत। इस व्रत के करने से हर प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे धन की हो, चाहे संतान को लेके हो, चाहे अपने शरीर को लेकर हो। कौन सा काम है जो माता लक्ष्मी जी पूरा नहीं करती, और बहुत ही जल्दी फलित होते हैं ये व्रत। आप अवश्य ही अवश्य कीजिए इस व्रत को, आपको करने से बहुत लाभ होगा। मेरी इस चीज़ की पूरी गारंटी है कि आप इस व्रत को करें और आपको इस व्रत का पूरा लाभ मिलेगा। लेकिन करें आप विधि विधान से। यदि विधि विधान से करेंगे तो आपको इस व्रत का लाभ पूरा मिलेगा। किस तरह करेंगे ये व्रत, क्या है इसकी विधि, ये सब मैं आपको बताऊंगी। आप वीडियो को अच्छे से देखें, लास्ट तक देखें और आप उसका फिर फायदा भी उठाएं और व्रत कीजिए, करें आप। तो देखिए, आप जब आप उन्हें मन में आप ये सोच रहे हैं कि मुझे वैभव लक्ष्मी व्रत करना है, तो शुक्ल पक्ष के शुक्रवार से ये व्रत शुरू किया जाता है। इस व्रत को सौभाग्यवती स्त्रियां भी कर सकती हैं, कुंवारी कन्याएं भी कर सकती हैं और पुरुष भाई भी कर सकते हैं। इस व्रत को आप 7, 11, 21, 27, 51, 108 और बिना उसके मतलब आगे तक चलने वाले, यदि आप इस व्रत को आप गिनती से करना चाहें तो इस तरह भी कर सकते हैं। ये आप अगर यूं सोचें कि मैं तो हमेशा से ही करती रहूंगी, जब तक माँ शक्ति देगी मुझे तब तक करूंगी, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। इस व्रत में आपको कुछ सावधानियां भी बरतनी होंगी, तो वो मैं बताती हूँ आपको कि जब आप इस व्रत को करें और सुबह जब उठें तो अपने मन में जय माँ लक्ष्मी का जाप रखें। निंदा और चुगली इससे दूर रहे। वैसे तो हमें हर एक व्रत में ही इस तरह होना चाहिए, लेकिन इस व्रत में विशेष ये बताया हुआ है कि निंदा न सुननी न करनी, इससे चुगलियों से दूर रहना है। दूसरा, आप लाल, मैजेंटा इस तरह के कपड़े पहन लीजिए। अपने रोज के जो आपके कार्य हैं उनसे निवृत्त होकर और आप पूजा के लिए बैठ जाइए। वैसे तो ये पूजा शाम के समय होती है, लेकिन सुबह के समय भी यदि हम माँ का गुणगान कर लें तो एक हमारे अंदर ऊर्जावान हमारा शरीर हो जाता है और पूजा के लिए हमारा मन लगने लग जाता है। इस व्रत को आप जब आप अशुद्ध अवस्था में हो, यानी पीरियड्स आए हो, तो आप उस अवस्था में इस व्रत को नहीं करेंगे। आप मान लीजिए 11 व्रत कर रही हैं या 7 व्रत कर रही हैं, तो आपके यदि मान लीजिए 5 ही व्रत हुए हैं या 6 ही व्रत हुए हैं और अब आप सोच रही हैं कि 7वें में उद्यापन करूंगी और आपकी अगर डेट आ जाती है, तो उस अवस्था में आप इस व्रत को नहीं करेंगी। आप उस अवस्था में व्रत को छोड़ देंगी। फिर आप अगला जो शुक्रवार आएगा उस शुक्रवार में आप उद्यापन की तैयारी कर लें और उद्यापन भी कर लें। आप यदि फिर आप ये एक कारण तो ये हो गया, और दूसरा, जब आप ये मान लीजिए आप किसी दूसरे के यहाँ जा रहे हैं, इस व्रत को आपको अपने ही घर में करना है, दूसरे के घर में इस व्रत को आपको नहीं करना। मान लीजिए आप मायके भी जा रही हैं, तो भी आपने अगर ससुराल से ये व्रत उठाए हैं तो आप मायके में इस व्रत को नहीं करेंगी। आप अपने ही घर में आकर उतने दिन, जितने भी दिन आप रह रहे हैं, आप व्रत नहीं करेंगी। वैसे आप अपनी साधारण पूजा कर लें, लेकिन जो व्रत में विधि विधान है ये नहीं करेंगे। आप आरती कर ले, वैसे रोज जैसे आप अपने मायके में भी हैं तो आरती कर लीजिए, लेकिन आप पूजा पाठ जो है, आप चौकी लगाना, ये जो मैं आगे बताऊंगी आपको, ये सब आपको नहीं करना। फिर आप ये देख लीजिए, तीर्थ में भी जा रहे हैं तो भी आप इस व्रत को नहीं करेंगे। उसके बाद में फिर आप, अब मैं आपको बताती हूँ कि किस तरह से आपको ये व्रत करना है। तो ये व्रत 3 तरीके से किया जाएगा। जैसे एक तो इसमें ये है कि यदि आप जैसे फल आप माँ की पूजा कर रहे हैं और उसमें जो आप प्रसाद रखेंगे, या तो आप प्रसाद खाकर ही बस आप व्रत हो गया, आपका पारण हो गया। दूसरा, आप इसमें 2 बार भी भोजन कर सकते हैं, सुबह के समय भी और जब आरती कर लेंगे, पूजा पाठ हो जाएगी उसके समय भी।
आपकी यदि शरीर आपका कमजोर है, उसमें ये किताब में लिखा हुआ है कि यदि शरीर कमजोर है आपका और आप पूजा और आपका मन बन गया कि मुझे ये काम करना है, मुझे व्रत करना है, तो माता ने इसके लिए हम लोगों को छूट दे रखी है कि आप 2 समय भोजन कर सकते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। फिर ऐसे एक तीसरा ये बताया कि जैसे हम हर व्रत करते हैं कि जो हमने पूजा कर ली, उसके बाद में हमने दिन में फलाहार ले लिया या हमने चाय वगैरह ले ली, उसके बाद में हमने शाम के समय पूर्ण आहार भोजन कर लिया। नमक मिर्च जो भी जैसे हम करते हैं वो बिना लहसुन प्याज का हमें भोजन करना है। ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह व्रत के लिए हमें क्या क्या करना। अब हम क्या तैयारी करें व्रत के लिए करने के लिए, तो आप एक तो अष्टलक्ष्मी माता की फोटो ले आए जिसमें 8 माँ बनी हुई है, उनके माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं। फिर आप श्री यंत्र लेकर आए, और श्री यंत्र आप चांदी का भी ला सकते हैं, आप पीतल का भी ला सकते हैं, आप तांबे का भी ला सकते हैं। ये जो पूजा पाठ की दुकानें होती हैं इनसे ले लीजिए। जो सुनार लोग होते हैं इनके पास भी श्री यंत्र मिल जाते हैं, तो आप उनसे भी ले सकते हैं। आप वीरवार को ले आइए, बृहस्पतिवार को ही आप अपनी सारी पूजा सामग्री उठा ले आइए, लेकर आ जाइए। और उसके बाद में आप अगले दिन माता के लिए लाल फूल इन पे चढ़ता है पूजा के लिए, तो गुड़हल का मिल जाए तो सबसे बढ़िया, अगर नहीं मिले तो आप गुलाब का फूल भी ले सकते हैं। अब बताती हूँ मैं आपको विधि। जब आप पूजा करने के लिए बैठे तब आप शुक्रवार के दिन जब आप पूजा करें तो आप शौच आदि से निवृत्त होकर स्नान कर लीजिए। आपका जो घर का काम है वो सब कर लीजिए। ये पूजा शाम के समय की जाएगी, चौकी शाम के समय लगाई जाएगी। वैसे आप जो आपकी दैनिक पूजा है, जो आप सुबह पूजा करते हैं, उस तरह से आप अपनी हर तरह से पूजा पाठ आप कर लीजिए। माता लक्ष्मी की पूजा प्रदोष काल में संध्या के समय की जाएगी। आप उस समय पूर्वाभिमुख हो जाइए और आप मतलब पूजा करने वाले का जो मुख है वो पूर्व की तरफ हो। चौकी पर आप लाल रंग का कपड़ा बिछाइए। कपड़े के ऊपर आप माता को गंगा जल से स्वच्छ करके माता की फोटो रख दीजिए। फोटो आप अष्टलक्ष्मी की लाएंगे तो उसमें भी माता की बीच में फोटो मिलेगी आपको, तो आप ये देख लीजिए जो फिर फोटो मिलेगी तो उसमें माता लाल कमल के आसन पर बैठी हो और उनके गोद में घड़ा हो, पैसों से भरा हुआ, और एक हाथ से माता वर्षा भी कर रही है पैसों की। तो इसको हम बोलते हैं कि जो धन लक्ष्मी माता है उनका ये बताया जाता है कि धन लक्ष्मी स्वरूप है माँ का। तो इस तरह से आप इनकी पूजा कीजिए। तो अब आपने पूर्वाभिमुख भी हो गए आप, और आपने माँ की फोटो भी रख दी। उसके बाद आप माता की फोटो के ऊपर लाल चुनरी उड़ा दीजिए, और फिर उसके जो बीचों बीच आप 2 मुट्ठी चावल लीजिए। चावलों को बीच में रख के और फिर उसके आप कलश रखिए। कलश कैसे रखेंगे, एक तांबे का लोटा ले लीजिए। आप तांबे का ही बताया हुआ इसमें, वैसे आप अगर सामर्थ्यवान है तो चांदी का भी रख सकते हैं। वैसे इसमें तांबे का ही बताया है कि तांबा जो है शुद्ध होता है, चांदी भी शुद्ध होती है, लेकिन इसमें तांबे का बताया है। तो तांबे का लोटा रख लीजिए। लोटे के ऊपर आप एक कटोरी रखिए। कटोरी में आप कुछ प्रसाद रख दीजिए या चावल थोड़े से रख दीजिए। फिर उसके बाद आप उसमें आपके पास यदि सोने का गहना है तो कोई सोने का रख दीजिए, यदि चांदी का है सिक्का कोई तो चांदी का गहना भी रख सकते हैं, आप चांदी का सिक्का भी रख सकते हैं। यदि दोनों नहीं है तो आप सिंपल सिक्का भी रख सकते हैं, जो ये हमारे 5 के 1 के सिक्के हैं, इस तरह भी रख सकते हैं। उसके बाद में अब आप हल्दी और सिंदूर रोली इनसे आप माँ को टीका लगाइए। श्री यंत्र पे भी लगाइए और माता के अष्ट जो रूप है, माँ के अष्टलक्ष्मी रूप है, उस पर भी टीका तिलक लगाइए आप। उसके बाद में आपने जब कलश स्थापित कर दिया, अब आप जोत की तैयारी कीजिए। जोत आप लाल कलावे की लगाएं। जोत आप लाल कलावे की लगाएं। जोत आप मिट्टी के दिए की भी ले सकते हैं। अगर मिट्टी के दिए की ले रहे हैं तो रोज चेंज करेंगे आप, हर मतलब शुक्रवार को। अगर आप वैसी जोत ले रहे हैं पीतल की तो फिर तो कोई डरने वाली बात ही नहीं है, फिर तो आप जब भी आपकी मांजेंगे और वो साफ हो जाएगी। उसके बाद में अब आता है फिर आप माता को लाल फूल चढ़ाइए, माँ को मीठा पान भी चढ़ाइए। अगर आप रोज हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को आप मीठा पान नहीं चढ़ाते तो कोई बात नहीं, जब आप उद्यापन करेंगे तब आप ये सब चीजें पान वगैरह आप चढ़ा देना। लेकिन शुरुआत में आप कर रहे हैं तो मीठा पान भी आप अवश्य चढ़ाएं माता को। फिर आप जब उद्यापन करेंगे तब आप ये
मीठा पान चढ़ा देना। यदि आप हर शुक्रवार को कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया। तो आप इस तरह से आपने जैसे मीठा पान भी रख दिया। अब आप प्रसाद के लिए या तो पंजीरी भून लीजिए, पंजीरी भून के प्रसाद में रख सकते हैं, या फिर आप मिश्री रख सकते हैं, या आप रसगुल्ले ले आइए वो रख सकते हैं। सफ़ेद चीज़ से माता अधिक प्रसन्न होती हैं, तो आप इस तरह से रख दीजिए। फिर आप कथा जो इनकी बताइए माता की, वैभव लक्ष्मी माता की, वो आप कथा आप पढ़ लीजिए। उसके बाद में फिर आप आरती कीजिए। आरती करने के बाद में फिर आप श्री सूक्तम का पाठ करें तो बहुत अच्छा है। किताब में तो नहीं बताया हुआ कि आप करें, लेकिन अगर करें तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर उसके बाद में जो आपका जल है, जो 2 मुट्ठी चावल आपने कलश के नीचे रखे हैं, वो तो आप चिड़ियों के लिए डाल दीजिए, और जो कलश है उसका पानी आप तुलसी के क्यारे में डाल दीजिए। इस तरह से आप व्रत कीजिए। फिर आप शाम के समय अपना जो आपने भोजन बनाया है वो आप बिना लहसुन प्याज का आप वो भोजन कीजिए। और आप यदि मनौती से कर रहे हैं तो जैसे 7 कीजिए, 11 कीजिए, 21 कीजिए, इस तरह से आप कीजिए। फिर आपके जब व्रत पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद में आप उद्यापन कीजिए। तो उद्यापन के लिए मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी कि उद्यापन आप किस तरह करें। तो आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलती हूँ सुबह 9 बजे। जय महादेव, जय माता की। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।